नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जोआओ मैनुअल गोकाल्वेंस लोरेंको, ठीक है, ये देखिए काफी बड़ा सा नाम है, तो किस देश के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। तो ये इनका सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। एक साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है अंगोला, ठीक है। यहाँ के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं फिर से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी में इंटरनेशनल म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको बताना है राखीगढ़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है ये, और ये जो आपका हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इसमें विशेष रूप से ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है एक इंटरनेशनल म्यूजियम को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये चर्चा का विषय रहेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्ट 35 ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसके साथ विश्व ओजोन दिवस 2022 का जो है किस दिन मनाया गया है अभी हाल ही में, ये बताना है। तो ओजोन डे होता है, आपको पता ही होगा, 16 सितंबर को, ठीक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है 35 वर्ष पूरे हो गए 2022 में, जो ओजोन लेयर के डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए अडॉप्ट किया गया था 1987 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ हमारे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं या कह लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं, तो उन सब्सटेंसेस का नाम और उन प्लेसेस के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो शुरू के 3 तो ठीक हैं। इन तीनों को आपको बताना है कि ये किस रेस्पेक्टिव कंट्री में जो है स्थित है। और यहाँ पे जो सार का ये जो रीजन है, तो ये बेसिकली जैसे जर्मनी में आपने एक और पढ़ा होगा, रूर करके इसका नाम है, ठीक है। तो रूर और सार जो ये कोल फील्ड्स हैं बेसिकली यहाँ पे फेमस, तो इसके लिए फेमस है। लॉ एस यहाँ पे दिया है, तो इस वजह से ये गलत है। हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो है भारत के 4 कोनों पे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, इनमें यहाँ पे इन स्थलों की स्थिति देखी जाती है, जो कि डी ऑप्शन में है। बद्रीनाथ, ठीक है, जो कि नॉर्थ में हो गए, रामेश्वरम साउथ, पुरी वेस्ट, और सॉरी पुरी माफ कीजिएगा, ईस्ट हो जाएगा, और आपका द्वारका जो है ये वेस्ट, ठीक। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से जो है स्पर्श करती है। तो रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर आप देखें मैप में, इसको देख लीजिएगा, तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से तो मिस्र यानी कि इजिप्ट हो जाएगा। इजिप्ट के नीचे जैसे देखेंगे तो आप सूडान है, ठीक, इरिट्रिया है, इथोपिया भी थोड़ा सा है, ठीक। उधर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया आपका है ना, यमन, ये सब कंट्रीज जो है ये सब बॉर्डरिंग है रेड सी के। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ट्विन सिटीज कह सकते हैं आप इनको, ठीक। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ठीक। अब देखिए अगर मोटे तौर पे समझें तो वैसे तो दोनों शहर अपने आप में जैसे अलग अलग जो है इनकी कह लीजिए विविधता है, परंतु कुछ कॉमन संस्कृति, सभ्यता, खान पान, है ना, ये सब चीज़ें जो है इनको आपस में जोड़ती है। अब जैसे यहाँ पे इसको देखेंगे आप तेलंगाना के रीजन में, तो इन दोनों जो सिटीज़ हैं ये सेपरेट होती हैं हुसैन सागर लेक से, ठीक। परंतु यहाँ पे जो आप और जो कॉमन चीज़ें हैं तो इन वजहों से इसको ट्विन सिटीज़ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ और पेयर्स हैं भारत में देखें, जैसे कटक भुवनेश्वर है, कोलकाता हावड़ा हो गया आपका, फिर कोच्चि एर्नाकुलम है, इधर गांधीनगर अहमदाबाद, है ना। तो ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्विन सिटीज़ के।
नेक्स्ट है नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है कितनी है, यानी कि टाइगर्स की बात हो रही है। तो देखिए टाइगर सेंसस जो इंडिया में लास्ट हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है। तो उसकी जो कुल संख्या उसमें बताई गई थी भारत में कुल टाइगर्स की, वो थी 2967। तो ये डेटा एक तरीके से याद कर लीजिएगा, अभी भी ये रेलेवेंट है, क्योंकि देखिए सेंसस टाइगर्स का जो होता है वो 4 वर्षों में एक बार होता है, ठीक। तो हालांकि अब 2022 में इसका सेंसस होगा, परंतु अभी जब तक नहीं हो रहा है तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2967। भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसको स्थापित किया गया था उत्तराखंड में 1936 में, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में 1957 में इसका जो है इसको रीनेम किया गया है एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। निम्नलिखित रामसर साइट्स में कौन सी एक जो है उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यशवंत सागर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित रामसर साइट्स में कौन सी एक तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि अभी अगस्त में कुछ साइट्स को इंक्लूड किया गया था, तो अब हमारे पास टोटल जो रामसर साइट्स हो गई हैं कुल 75 हो गई इंडिया में, ठीक। तो जो लेटेस्ट है कम से कम उसकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। उसी में से एक है ये थाने क्रीक, ठीक है, जिसको इंक्लूड किया गया है नए में, और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन 1, 2, 3 जो है ये सब तमिलनाडु में है। हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को, ये इनका नाम है, ठीक है, तो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार जो है 2022 का दिए जाने का अनाउंसमेंट घोषणा की गई है। तो भूमिका श्रेष्ठ जो है ये नेपाल की हैं और इनको इन द फील्ड ऑफ ट्रांसजेंडर्स अपलिफ्टमेंट इस अवार्ड को जो है अनाउंस किया गया है। आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड है ये किस इंस्टीट्यूशन या किस कंट्री के द्वारा जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जिसका नाम है इंद्रजाल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कंपनी जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स इसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो एक ये बेसिकली ड्रोन डिफेंस डोम है ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़िएगा, इसका नाम दिया गया है इंद्रजाल और इसको डेवलप किया है आपका जो है एक ग्रेने रोबोटिक्स है जो कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे यहाँ से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आने के क्रम की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है सही है, ठीक है। तो प्रियम्बल अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आपने पढ़ा है, हालांकि आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे हमारा पैरा हिंदी में स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन ए जो है, ठीक। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष यानी या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, चौथा है जनवादी यानी कि लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रम होता है। तो पहला जो हमारा पैराग्राफ है कह लीजिए प्रियम्बल का यही है कि हम भारत के लोग भारत को इन 5 वर्ड्स के बाद जो है बनाने के लिए तथा के समस्त नागरिकों को, उसके बाद जो फिर लाइन से स्टार्ट होती है जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इस तरीके से पूरा एक क्रम है प्रियम्बल का। तो ये सारे टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है इसको किसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था जो आपको पहले कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो वो आप हमको फिर से कॉमेंट करके बताइए, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दिल्ली डायनेस्टी में जो 5 मेजर डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं उनके शासनकाल के वर्ष दे रखे हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक। तो ऊपर के 3 तो ठीक है, ठीक। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, तो उसका टाइम पीरियड है 1414 एडी से लेकर के 1451 एडी तक, ठीक। तो उसके बाद फिर लोधी वंश जो है ये 1451 से 1526 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 1415 दिया था, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन देखिए, मद्रास हिंदू एसोसिएशन एक जो था इसको फाउंड किया गया था 1892 में, वीर सेलिंगम पंतलू करके थे, उन्होंने फाउंड किया था। विनोबा भावे जो दिया है ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने यहाँ पे ने होना चाहिए था बीच में, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र जो है कब शुरू किया? तो बेसिकली एक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर था ये, जो कि फाउंड किया गया था गांधी जी और एक महानुभाव थे M.H. नजर, ठीक है, इनके द्वारा जून 1903 में, ठीक, डरबन साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी याद होगा कि वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस जो फाउंड की गई थी, तो उसका ये जो एक प्राइमरी कम्युनिकेशन ऑर्गन समझ सकते हैं आप इस इंडियन ओपिनियन को, ठीक है।
निम्नलिखित में से गर्त और उनकी स्थिति की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है। तो जो ओशनिक ट्रेंचेस होती हैं उसमें देखेंगे तो ये जो रोमशे ट्रेंच है ये रेड सी नहीं, अटलांटिक ओशन जो है उसका हिस्सा है। ऑप्शन हमारा सी इसमें से गलत होगा, बाकी के ऑप्शंस देख लें, ठीक है। हाल ही में आईआईटी मद्रास और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से भारत में पहली बार ओशियंस, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा, ये एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस है ओशियंस 2022, ठीक है। तो इसको पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आईआईटी मद्रास और यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में स्थित है। ये कई बार लोकेशन भी आपसे पूछ लेते हैं अलग से क्वेश्चन में। तो इन दोनों के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फ्रेंस को। बेसिकली जो है ये इवेंट जो है 2 साल में एक बार होता है। तो अभी इस बार यहाँ पे हमारे पास पहली बार इसका आयोजन हुआ है और इसमें जो मरीन सेक्टर से संबंधित जितने भी रिसर्चर्स वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, तो इन सब का एक तरीके का समिट हुआ है, ठीक है। मरीन के जो हमारे ये समुद्री क्षेत्र है इसमें और जो है नई चीज़ों के आइडियाज़ और इन सब तरीकों के डेलिब्रेशंस के लिए। निम्नलिखित रामसर स्थलों और उनके राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन यही गलत है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित है। बाकी के ऑप्शंस देख लें, ये सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए घास के मैदान है और किस क्षेत्र में वो मेजरली पाए जाते हैं विश्व में, उनके नाम जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो पंपास जो है अमेरिका लिखा है, ये गलत है। साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे अर्जेंटीना में मेनली जो है ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है युग्म? देखिए तो जैसे कुछ कॉमन नेम होते हैं केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उसके, तो उसके नाम लिखे हैं और जो केमिकल नेम है वो लिखे हैं। तो इसमें देखिए जिप्सम यानी कि लिखा है कॉपर सल्फेट, पहला तो ऑप्शन ही ये वाला ही गलत है। बेसिकली जिप्सम जो होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, CaSO4 2H2O, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है गलत है, बाकी को देख लें सब ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, ठीक है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से फॉर्मेशन हुआ है आपका जो वुलर लेक है, ऑप्शन सी, ठीक, जम्मू कश्मीर में। ये एक जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है और मेनली देखेंगे तो इसमें जो वाटर फेड होता है इस लेक में ये झेलम रिवर से होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उसके वर्ष और आपको उनके जो कह लीजिए प्रेसिडेंट रहे उन वर्षों में उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अक्सर पूछा जाता है, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन गलत है। 1922 का जब ये गया अधिवेशन जो है इसके प्रेसिडेंट थे चितरंजन दास, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित समाज सुधारक संगठन और उनके स्थापना वर्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी पहला ऑप्शन गलत है, परमहंस मंडली, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था। 1849 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इनके फाउंडर के नाम बताइए तो जरा। मध्यकाल में प्रयोग होने वाला रहट शब्द जो है आप देखिए इनमें से किस जो है विषय से संबंधित था या क्या था वो, ठीक। तो यहाँ पे स्पेशली जो मुस्लिम रूल इंडिया में रहा उस टाइम पे आप देखेंगे तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए एक जो कुएं वगैरह से पानी को निकालने की एक प्रक्रिया थी उसका नाम था रहट, ठीक। अगर आप जैसे अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पे भी लोकल लेवल पे गाँवों में जो है जहाँ पे कुएं अभी अब तो खैर नहीं पाए जाते होंगे उतने, तो वहाँ पे ये शब्द जो है आपने सुना होगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बर्लिन कमेटी यानी बर्लिन समिति, इसको बाद में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से भी कई जगह पे जानने को मिलता है हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे। तो इसको फाउंड किया गया था बर्लिन जर्मनी में। आपका जो है ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। साथ ही इसमें देखेंगे एसोसिएशन में तो एक जैसे क्या नाम था उनका, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल, ये सभी जो है शामिल थे। और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक तरीके से मोटिव ये था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस को जो है अचीव करने के लिए जो वॉलंटियर्स या फिर आर्म्स वगैरह इंडिया को भेजने हैं तो यहाँ से इन सब चीज़ों को अरेंज करके भेजना इनका जो है मकसद था मेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो भी स्पीशीज मोस्टली जो है एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट होती है ये, जो कि कौन सा संस्थान इशू करता है आपको पहले भी हमने बताया है, जरा आप वो बताइए हमें।
फिर से देखिए कौन सा जो युग्म है इसमें जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो बेकिंग सोडा जो है बेक वगैरह करने के लिए खाने में जो आप इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ये गलत है। बेसिकली ये क्या होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो जो है फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कह लीजिए इसको, ठीक है। तो दो पहले से अलग अलग देशों में, जो कि एक रशिया में है, एक चाइना में, तीसरा भारत में डेवलप किया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में एक फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो उसी को एक्सपैंड करके एज अ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है तेलंगाना असेंबली के द्वारा रिसेंटली, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसको तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको एक्सपैंड करके एक फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आने वाले दिनों में जरूर आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें आप। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो हमारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। यहाँ पे मात्रा छूट गई है समय। तो देखेंगे सेफेस्ट सिटी जो था ये है कोपेनहेगन, 2021 का ये इंडेक्स जो है। और इसमें देखेंगे टॉप 50 में तो दिल्ली इंडिया की तरफ से 48 पोजीशन पे था और मुंबई जो है वो 50 था, 50वें पे। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है, ठीक है, यानी कि बेस्ट जू का। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ आपका दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो है वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता में भारत का जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये भी स्थित है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे के बारे में भी ध्यान रखिए। 16 सितंबर 2022 से दूरदर्शन और यूट्यूब पर दूर से नमस्ते, ठीक है, एक ये बेसिकली टीवी सीरीज है, ठीक है। जैसे टीवी पे आप कोई सीरीज मतलब ऐसे देखते हैं सीरियल वगैरह, तो उसी तरीके का ये श्रृंखला डेवलप किया गया है, दूर से नमस्ते, ठीक है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो अभी न्यू दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे एक ये एजेंसी है, द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ, ठीक है, इन्होंने ज्वाइंटली रूप से इसको लॉन्च किया है। बेसिकली इसका एम ये है कि जो है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो अब हमारी दुनिया का स्वरूप है, ठीक है, और उसमें उसको जो है चुनौतियां क्या क्या हैं या जो क्या लोगों में व्यवहारिक चेंज हुए हैं, इसको एक जो है मनोरंजन के रूप में बना करके सीरीज को जो है लाया गया है, जिसका कि ब्रॉडकास्ट किया जाएगा दूरदर्शन जो हमारा नेशनल टीवी है और आपका ये यूट्यूब, ठीक, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। हाल ही में जीवेश नंदन के द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियां, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और लेखक हैं जीवेश नंदन। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी जो हैं, इन्होंने इसको जो है विमोचन किया है, ऑप्शन ए। 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। तो देखिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 17 सितंबर, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है इसका शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स टर्म अपने आप में एक पूरा एक टर्म होता है, बेसिकली इसमें ऐसे समझ सकते हैं आप इसको कि जो टोटल हमारा प्रोसेस और कंट्रोल होता है किसी प्रोडक्ट के एक्विजिशन से लेके फिर उसके स्टोरेज और जो लास्ट माइल उसका डिलीवरी है ना, उस रिसोर्स का, वो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा मिल करके एक लॉजिस्टिक टर्म जो है उसको डिफाइन करता है। तो भारत में जो है जितने भी हमारे कह लीजिए गुड्स हैं, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लास्ट माइल डिलीवरी और उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट के जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, रेल है ना, एयर या फिर वाटर, तो इन सब के संदर्भ में अभी रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि इन सारे मुद्दों को यहाँ पे एड्रेस किया जाए और उसके जो फ्रूटफुल सोल्यूशंस हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। 19 से 24 सितंबर 2022 को होने वाली खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक है, के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो एक जो है ट्रीटी है ये आपका इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपका ये जो है ना फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो इनका वो था आपका जो है 31st जो सेशन था रोम में हुआ था वर्ष 2001 में। तो वहाँ पे इस ट्रीटी को जो है अडॉप्ट किया गया था और 2004 से ये इन्फोर्स्ड है। तो उसी का भी 9वां जो सेशन होने वाला है इस ट्रीटी का, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के संबंध में जो ट्रीटी है, तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिया में, ठीक। तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। किस राज्य में सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, तो उन्होंने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर पहली बार महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी जो ये डेजर्ट का एरिया पड़ता है हमारा गुजरात और राजस्थान के इधर पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पे जो है ये आपका फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो है सिक्योरिटी पर्पज से बॉर्डर पे इसको तैनात किया गया है। तो दोनों ही स्टेट हमारे आंसर हो जाएंगे सी। सरकार ने जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की जयंती यानी जो इनमें से किस तिथि को है उसको सार्वजनिक अवकाश जो है घोषित किया अभी हाल ही में। तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है स्पेशली है ना, तो उसके द्वारा इसको किया गया है। महाराजा हरि सिंह जो थे, आपको याद होगा कि जब 1947 में पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया था एक तरीके से जम्मू कश्मीर पे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इंडिया के साथ शामिल होने के लिए हरि सिंह जी हैं, इन्होंने ही जो साइन किया था। तो ये सब घटना चक्र आपको याद ही होगा। तो इनका बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी 23 सितंबर को, ठीक है। तो पब्लिक हॉलीडेज को अब घोषित किया गया है। यहाँ पे जो ये हैं आपके मनोज सिन्हा जी, ठीक, उनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन यानी कि जो है इंग्लिश में है ये मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इस विषय यानी कि थीम के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक जो है, इसका नाम है आंगन 2022, इसको आयोजित किया है। तो यहाँ पे वही जो है जीरो कार्बन अचीवमेंट के क्षेत्र में जो है एक तरीके का इवेंट है, कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल लेवल का, आंगन 2022 इसको आयोजित किया है ये विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कितने स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार जो है यहाँ पे देख लीजिए इसको प्रदान किया है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार का, उनके द्वारा जो है ये आपका इंस्पायर प्रोग्राम जो है इसको स्थापित किया गया है अवार्ड को। और इस बार अभी जो दिया गया है ये 60 स्टार्टअप्स हैं इस पर, लगभग 53,000 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उनके एंटरप्रेन्योरियल जो कह लीजिए आइडियाज़ हैं उसके अचीवमेंट के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो ध्यान रखें इसमें यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद, ठीक है, इनका नाम ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो भारत के अब ये बन गए हैं जो है 76वें ग्रैंड मास्टर, ऑप्शन डी। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक जो है अभी कहाँ आयोजित की गई है। तो ये अभी हाल ही में जो है मुंबई में FSDC जो है इसका ये 26th एनुअल मीटिंग जो है कह लीजिए, एनुअल नहीं है फिलहाल, ध्यान रखेंगे 26th मीटिंग मुंबई में हुई है, सी ऑप्शन। यहाँ पे FSDC जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में, इसको ध्यान रखें। इसकी जो कह लीजिए अध्यक्षता है वो केंद्रीय जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और इसमें अगर सदस्यों की बात कर लें हम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, फाइनेंस जो सेक्रेटरी होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो भारत का है उसके सेक्रेटरी, और जो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के सेक्रेटरीट लेवल के ऑफिसर्स, इसके अलावा सेबी के अध्यक्ष है ना, PFRDA, ये सब जो जितने भी समूह हैं मोस्टली इन सब के जो है लोग शामिल होते हैं। और इसमें काम इनका बेसिकली यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश में कैसे अचीव की जा सके, जो भी हमारे वित्तीय क्षेत्रों के जो कह लीजिए चैलेंजेस है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, छोटे बड़े जो इस तरीके के डिसीजंस हैं वो सब इसमें लिए जाते हैं। और इसमें कोई भी इस पर्टिकुलर जो ये कह लीजिए हमारा एक काउंसिल है इसके लिए कोई भी बजट एलोकेट नहीं होता है अलग से, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 16 सितंबर 2022 को भारत की पहली जो है लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है ये बताना है। तो ये जो है यहाँ पे तिरुपति में जो है इसको प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है, जो आपके ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं IT के चंद्रशेखर, ठीक है, राजीव चंद्रशेखर, ठीक है, उन्होंने किया है। तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। भारत का पहला डिजिटल एड्रेस सिस्टम प्राप्त करने वाला शहर जो है कौन सा होगा। तो अभी रिसेंटली जो है इंदौर स्मार्ट सिटी और एक
फर्म है उसका नाम है पता नेविगेशंस, ठीक है। तो इनके द्वारा एक पता नेविगेशंस ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें डिजिटल रूप में जितने भी घर हैं उनके जियो टैग्ड लोकेशंस के साथ एक डिजिटल उनको जो है एड्रेस कह लीजिए वो प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो उस तरीके का सिस्टम डेवलप किया है और इसको अडॉप्ट करने वाला पहला जो सिटी हो गया है इंदौर हो गया है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले दिनों के लिए, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। 2023 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री जो है एससीओ समिट जो इस साल का हुआ है 2022 का समरकंद में, उसमें पार्टिसिपेट किए। और अब जो रोटेशन बेसिस पे जो कंट्री टेक ओवर करती है प्रेसिडेंसी, तो अब इस बार इंडिया को मिली है और नेक्स्ट ईयर 2023 में इंडिया जो है होस्ट करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए मिशन निरामया, ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको शुरू किया गया है। तो नर्सिंग और जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं इन सब के ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों के संदर्भ में इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो मिशन निरामया शुरू किया जा रहा है, इसको अनाउंस किया है रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी इसको देख लीजिए, सिरपी करके एक प्रोग्राम है, इसको शुरुआत जो है अनाउंसमेंट की है। तो ये जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया है इसको तमिलनाडु में किया गया है, डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा ना जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं ना एनसीसी, तो उसी प्रकार का ये सिस्टम है सिरपी, ठीक है। तो इसको शुरू किया गया है, शुरू में जो है अराउंड पूरे तमिलनाडु से 100 स्कूलों से 50 बच्चे इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, तो ध्यान रखें तमिलनाडु जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया, ठीक है। तो हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है, फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। इससे मतलब ये हुआ स्वच्छ सुजल प्रदेश से कि जो है अंडमान निकोबार में जितने भी हाउसेज हैं सब सर्टिफाइड हो गए हैं सारे, मतलब सॉरी हाउसेज नहीं, जितने भी विलेजेस हैं ऑलमोस्ट, तो उनको सर्टिफाइड कर दिया गया है एज हर घर जल, ठीक है, और ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, ठीक। तो ये दोनों कैटेगरी में उनको सर्टिफाई किया गया है। तो पूरी तरीके से जो यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार है ये बन गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।